नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 9 तारीख है और देखिए ईरान से बड़ी खबर आई है। ईरान ने मुश्तबा खामेनी को अपना नया सुप्रीम लीडर चुन लिया है और अब मुश्तबा खामेनी के नेतृत्व में ये पूरी जंग आगे बढ़ेगी। लेकिन जो सबसे अहम और गौर करने वाली बात, मुश्तबा खामेनी ने सुप्रीम लीडर बनने के बाद जो पहला फैसला लिया है, उसके तहत इजराइल के ऊपर एक साथ सैकड़ों मिसाइल्स दाग दी गई हैं। और बताया ये जा रहा है कि नए सुप्रीम लीडर के इस फैसले के बाद जो मिसाइल्स दागी गई इजराइल पर, उसमें इजराइल का तेल अवीव का पावर स्टेशन पूरी तरह से तबाह हो चुका है। देखिए, ईरान की तरफ से जो बयान सामने आया है, आईआरजीसी की तरफ से जो बयान सामने आया, उसमें कहा गया ईरान ने अयातुल्ला सैयद मुश्तबा खामेनी के नेतृत्व में इजराइल की तरफ सैकड़ों मिसाइलों की लहर दाग दी है और इससे इजराइल को खासा नुकसान हुआ है। यानी जो पहला फैसला था, पहले फैसले ने ही यह साफ कर दिया है कि नए सुप्रीम लीडर से ट्रंप क्यों डर रहे हैं, नए सुप्रीम लीडर से नेतन्याहू क्यों डर रहे हैं। देखिए, जिस तरह से खबर आई आज कि जैसे ही मुश्तबा खामेनी को नया सुप्रीम लीडर चुना गया और डोनाल्ड ट्रंप को जब ये खबर दी गई कि ईरान ने अपना नया सुप्रीम लीडर चुन लिया है और वो है मुश्तबा खामेनी, ये सुन के 440 वोल्ट का झटका लगा है डोनाल्ड ट्रंप को भी और बेंजामिन नेतन्याहू को भी। देखिए, मुश्तबा खामेनी से क्यों खौफ खाता है अमेरिका, ये बात भी मैं आपके सामने रखूंगा और बताऊंगा इसकी क्या बड़ी वजह है। लेकिन जहां तक ट्रंप का सवाल है, ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका था। जो सत्ता परिवर्तन वाली कोशिश थी, उसको ईरान ने सिरे से ठोकर मार के फेल कर दिया है। खामेनी साहब नहीं रहे, अयातुल्ला खामेनी साहब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन ईरान झुका नहीं, ईरान डरा नहीं नए सुप्रीम लीडर का। और वो भी आप देखिए, बड़ी गौर करने वाली बात है, ईरान ने पूरी प्रोसेस का बकायदा पालन किया। जो वहाँ की एक्सपर्ट्स की कमेटी है, उसमें विचार किया गया, हर पक्ष पर विचार किया गया। आईआरजीसी जो सेना है, उनका पक्ष सुना गया, जो जितने रिलीजियस लीडर्स हैं उनका पक्ष सुना गया। यानी एक पूरी प्रोसेस के साथ नए सुप्रीम लीडर का अनाउंसमेंट किया गया। ये बहुत बड़ी बात है। B-2 बॉम्बर्स बम बरसा रहे हैं, F-35 जेट्स बम बरसा रहे हैं, टॉम हॉक मिसाइल्स गिर रही हैं, क्या नहीं हो रहा है ईरान में। लेकिन उसके बाद भी ईरान ने डंके की चोट पे नया सुप्रीम लीडर चुन लिया है। और उसके बाद जो ये धमकियां आ रही हैं कि हम नए सुप्रीम लीडर को भी निशाना बनाएंगे, उसका भी जवाब ईरान दे रहा है कि आप अगर फिर किसी को टारगेट करते हैं तो हम फिर नया सुप्रीम लीडर चुन लेंगे, लेकिन डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। ये वाकई बहुत बड़ी बात है कि जिस तरह से ईरान ने अपना इस जंगी हालात के बीच नया सुप्रीम लीडर चुना। और देखिए, जो खबर आई, जैसा ईरान की सेना की तरफ से कहा गया कि उन्होंने जो पहला फैसला लिया, वो पहले फैसले के तहत जो है 30वीं लहर छोड़ दी गई मिसाइल्स की। यानी जो अलग अलग मिसाइल्स के अटैक हो रहे हैं, उसकी 30वीं लहर जो है वो इजराइल की तरफ रवाना कर दी गई। और बताया ये जा रहा है इजराइल में भयंकर तबाही हो रही है। मैं आपको उस पर एक अलग से वीडियो करूंगा। अभी तो मैं ये मुश्तबा खामेनी जो है, इनके इलेक्शन पे और इनके आने से क्या प्रभाव होगा, उस तक सीमित रहूंगा। मेरे अगले वीडियो में आप देखिएगा, इजराइल में ऐसी तबाही मची है जो शायद पहले कभी नहीं देखी गई। पूरा सेंट्रल इजराइल जो है, ऐसा लगता है कि खंडर में बदलता जा रहा है। बताया जाता है कि करीब 2500 से 3000 बिल्डिंग्स गिर चुकी हैं और सैकड़ों लोगों की मौत हुई है। वीडियोस बाहर नहीं जाने दिए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि आप किसी भी सूरत में वीडियो रिलीज नहीं होने चाहिए। इस तरह के दावे ईरान की तरफ से भी किए गए और ऐसा सूत्रों के हवाले से भी खबर है, ईरान का मीडिया दावे कर रहा है कि भयंकर तबाही हुई है पूरे इजराइल में। देखिए, इसके अलावा आखिर मुश्तबा खामेनी का सुप्रीम लीडर बनना अमेरिका और इजराइल के लिए क्यों किसी झटके से कम नहीं है। अगर आप इसको देखें, पहली बात तो यह है कि ईरान की जो सेना है, आईआरजीसी जो है, उसके ऊपर इनका बहुत अच्छा प्रभाव है। और बताया ये जा रहा है कि इनके जैसे इन्हें सुप्रीम लीडर बनाया गया, उसके बाद ईरान की सेना का जोश जबरदस्त हाई है। आप देखिए, इतने लगातार हमले हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। उसके बाद भी जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ कि नए सुप्रीम लीडर तय हो चुके हैं, आईआरजीसी और ईरान की सेना का जोश एकदम हाई है, 7वें आसमान पर। और सेना कह रही है कि हम
आखिरी सांस तक जंग करेंगे। बात नंबर एक। बात नंबर दो, मुश्तबा खामेनी जो हैं वो हार्ड और ज्यादा हार्ड लाइनर माने जाते हैं। देखिए वो पहले ही इस बात को साफ कर चुके हैं, सुप्रीम लीडर बनने के पहले ही उनकी तरफ से बयान आया था कि ये जंग अब किसी सूरत में नहीं रुकेगी। मुश्तबा खामेनी ये ऐलान कर चुके हैं कि किसी भी सूरत में ईरान की तरफ से अब ये जंग नहीं रोकी जाएगी, या तो शहादत होगी या जंग जीती जाएगी, लेकिन बीच की कोई चीज मंजूर नहीं है। इसके अलावा देखिए जो मुश्तबा खामेनी हैं इनको सेना का और वॉर का अच्छा खासा एक्सपीरियंस माना जाता है। जो ईरान और इराक की लड़ाई हुई थी जो कई सालों तक चली, उस दौरान इन्होंने उसमें बड़ी सक्रिय भूमिका निभाई थी और इन्हें वॉर का स्ट्रैटेजी बनाने का, कहाँ पे क्या फैसले लिए जाएं, इसका अच्छा खासा अनुभव है। इसके साथ ही जो मुश्तबा खामेनी हैं वो जो नए सुप्रीम लीडर हैं वो टेक्नोलॉजी के भी अच्छे खासे जानकार हैं, खासकर जो वॉर से रिलेटेड जानकारी होती है कि मिसाइल्स कौन सी, कितने रेंज की, कौन से डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करना है, कब कहाँ कितनी मिसाइल्स दागी जाएं, ये पूरी जानकारी उनको बहुत अच्छी है। इसलिए भी इनको एक ऐसा लीडर माना जा रहा है जिससे अमेरिका और इजराइल को बड़ा नुकसान हो सकता है। बेहद प्रभावशाली है नए सुप्रीम लीडर। मैंने आपको बताया सेना पर इनका अच्छा खासा प्रभाव है, जो इस्लामिक लीडर्स हैं उनके ऊपर अच्छा प्रभाव है, जनता पर इनका बहुत अच्छा प्रभाव है और बेहतरीन अंग्रेजी बोलते हैं। फारसी तो बोलते ही हैं और बेहतरीन इंग्लिश भी बोलते हैं। ये बताना यहाँ इसलिए ज़रूरी था ताकि आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू समेत यूरोप और पूरी दुनिया को सीधा जवाब मिल सकता है नए सुप्रीम लीडर की तरफ से और उनकी ही लैंग्वेज में जवाब मिल सकता है, ये भी बताना ज़रूरी था। देखिए उन्होंने आज तक कभी कोई पद नहीं लिया, जो नए सुप्रीम लीडर है उन्होंने ईरान में आज तक कोई सरकारी पद नहीं लिया और वे धर्म के मामलों के भी बेहद अच्छे जानकार हैं, यानी उन्हें इस्लामिक जो रेवोल्यूशन हुई इसके सिद्धांतों की बेहद अच्छी जानकारी है। और देखिए ये बताया जा रहा है कि जैसे ही सुप्रीम लीडर वो बने उसके बाद ईरान की सड़कों पर लाखों लोग जमा हैं। ईरान के 100 से ज्यादा शहरों में लोग सड़कों पर आए और नए सुप्रीम लीडर का उन्होंने इस्तकबाल किया, स्वागत किया। अली खामेनी साहब जिंदाबाद के नारे लगे, अपने पिछले सुप्रीम लीडर को उन्होंने याद किया, उनकी शहादत को फिर से सलाम किया और नए सुप्रीम लीडर का अपॉइंट होना मानो इसने पूरे ईरान में जोश की एक नई लहर पैदा कर दी है और ऐसा लग रहा है कि ईरान का बच्चा बच्चा वहाँ की सेना के साथ है। और देखिए आपको तमाम खबरें, इसमें कोई शक नहीं है, तेहरान में ज़बरदस्त बमबारी हो रही है, लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन नए सुप्रीम लीडर का चुनाव ऐसा है जैसा मानो अमेरिका और इजराइल की एक करारी हार। इसके अलावा आप देखें जहां तक इजराइल पर हमलों का सवाल है, पूरे हाइफा में आग लगी हुई है। जिस तरह से तेहरान में आपने देखा ऑयल डिपो पर हमला किया गया, उसका जवाब दिया ईरान ने, हाइफा में तेल डिपो उड़ा दिया गया। नेगेव रेगिस्तान है, वहाँ पर जो इंस्टॉलेशंस हैं अलग अलग मिलिट्री के, इजरायली मिलिट्री के, उस पर लगातार हमले हो रहे हैं। इसके अलावा जो लेटेस्ट खबर है, जिस तरह से पावर स्टेशन तेल अवीव में उड़ा दिया गया, पूरे तेल अवीव में लाइट खत्म हो चुकी है और कोई बिजली नहीं है। अब रात कैसे बीतेगी वहाँ कोई नहीं जानता। इसके अलावा सेंट्रल इजराइल में भयंकर धमाके हैं और इराक में बताया जा रहा है कि इरबिल में एक बार फिर ईरान ने लगातार ड्रोन से बड़े हमले किए। मैंने आज सुबह के वीडियो में आपको बताया था किस तरह से अरब देशों पर हमले हो रहे हैं। अब ये इजराइल की नई जानकारी सामने आई है और नए सुप्रीम लीडर का अनाउंसमेंट ऐसा है जैसे कि मान लीजिए कि अब इस जंग में ईरान जो है वो नए जोश के साथ, नई दिशा के साथ आगे बढ़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है उन्हें नए सुप्रीम लीडर का नाम मंजूर नहीं है, मुश्तबा खामेनी जो है वो उन्हें नए सुप्रीम लीडर के तौर पे मौजूद नहीं है, तो अब ट्रंप उन्हें मंजूर नहीं है, तो अब डोनाल्ड ट्रंप को मंजूर हो ना हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। और उनका जो पहला फैसला है, और 250 के आसपास मिसाइल्स बताया जा रहा है कि फायर कर दी गई इसराइल के ऊपर और पावर स्टेशन उड़ा दिया गया, ये पहला फैसला है नए सुप्रीम लीडर का, यानी उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि अब एक ऐसी जंग की शुरुआत हो गई है जो बिल्कुल नहीं रुकेगी। और इसमें इजराइल, ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें इस जंग का में ईरान जीते या हारे, लेकिन इजराइल की तबाही तय है। नए सुप्रीम लीडर के लिए पूरे ईरान में जो है उनको बधाइयाँ दी जा रही हैं, पूरे दुनिया में शिया समाज से जुड़े लोग उनको जो है बधाई दे रहे हैं और
अगले उनके क्या फैसले होंगे, और आज की रात भी बताया जा रहा है कि बेहद अहम होने वाली है और अगले एक दो दिनों में ऐसे फैसले हो सकते हैं ईरान की तरफ से जो बड़ा झटका साबित होंगे इसराइल और अमेरिका के लिए। इससे जुड़ा जो भी वीडियो होगा, जो भी अपडेट होगा, मैं आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।